बताते चले आपको, राजभवन से इंडिया अलायंस को बुलावा गया है। यानी कि आपको बता दें कि 12 बजे राजभवन से उनके लिए न्योता आया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। राजभवन से इंडिया अलायंस को बुलावा, 12 बजे गठबंधन को बुलाया गया है। 12 बजे गठबंधन के नेता राजभवन पहुंचने वाले हैं। शपथ ग्रहण को लेकर के न्योता मिलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज है और ऐसे में खबर सामने आ रही है कि शपथ ग्रहण को लेकर के न्योता मिलेगा इंडिया गठबंधन को। 12 बजे गठबंधन बुलाया गया है। तो लगातार देखिए, हेमंत सोरेन जो हैं अब फिर से एक बार सीएम बनने जा रहे हैं। इसको लेकर के जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही है। खबर सामने आ रही है कि 7 तारीख को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं हेमंत सोरेन, लेकिन उससे पहले 12 बजे गठबंधन का बुलावा है। बता दें 12 बजे गठबंधन के नेता राजभवन पहुंचेंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, देखिए 12 बजे गठबंधन को बुलाया गया है राजभवन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? नहीं, देखिए सही जानकारी है। 12 बजे राजभवन से बुलावा गया है गठबंधन के नेताओं को, और गठबंधन के जो तमाम नेता हैं, जो संख्या के हिसाब से अगर हम कहें, राजभवन ने जो जानकारी दी है वो संख्या आपको गठबंधन के नेताओं के रूप में इस गेट से अंदर जाती हुई दिखेगी। कल रात से ही जो हम लगातार कह रहे हैं, एक संवैधानिक रूप से भी अगर हम बात करें, जो अब तक की परंपरा रही है, जो परिपाटी रही है, उसी के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। कल जिस तरह से चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया, उसके साथ साथ ही हेमंत सोरेन की अगुवाई में नए सरकार के गठन के लिए दावा पेश किया गया। अब राजभवन के द्वारा बुलाया जा रहा है। कल ही रात में ये तय भी हो गया है, जो गठबंधन के अंदर जो बातें हुई है उसके हिसाब से गठबंधन ये चाहता है कि 7 जुलाई को ये शपथ ग्रहण हो। 7 जुलाई इसलिए भी चुना गया है कि उस दिन रथ पूजा है। आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर जो अभी सरकार का गठन होना है, तीसरी बार जो हेमंत सोरेन शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, तो वो उस शुभ दिन को चाहते हैं कि शपथ ग्रहण हो जाए। यहाँ जो पहुँचने के बाद की जो प्रक्रिया होगी, यही अब तक होता रहा है कि यहाँ जब नेता पहुँचेंगे तो राजभवन से उन्हें बता दिया जाएगा कि वो कब शपथ लेंगे, कैसे शपथ ग्रहण होगा। मतलब जो न्योता होता है, अगर हम शुद्ध शब्दों में कहें तो ये न्योता उन्हें जो है मिल जाएगा यहाँ से, और ये जो गठबंधन के नेता हैं वो बताएंगे। और ये परिपाटी रही है कि सामने से ये पूछा भी जाता है कि जब आप शपथ ग्रहण करने के लिए जब आप दावा करते हैं सरकार गठन के लिए, तब ये राजभवन से पूछा भी जाता है कि आप कब लेना चाहते हैं। और देश के कई राज्यों में कई मुख्यमंत्री की बात कर लें तो शुभ दिन को ध्यान में रखकर ही अपनी बातें रखी जाती हैं, प्रस्ताव दिया जाता है कि हम अमुक दिन को शपथ ग्रहण करना चाहते हैं। तो वो यहाँ संभवतः वो साथ ही होगा। हम लगातार कल रात से ही ये कह रहे हैं कि 7 जुलाई को लेकर गठबंधन के अंदर एका हुई है, इस बात पर सहमति बनी है। सभी लोग चाहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का जो दिन है उसी दिन यहाँ से इसकी शुरुआत हो जाए सरकार के गठन की। और एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो नई बात ये आई है कि इस बार जो शपथ ग्रहण होगा उसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट के सभी मंत्री, जो बनने वाले मंत्री हैं, वो शपथ लेंगे। तो ये एक नई बात भी है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि मुख्यमंत्री के साथ 1 या 2 मंत्री शपथ लेते हैं, उसके बाद उसका मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। लेकिन इस बार समय भी कम है। आपको समझना भी होगा कि अगर हम 4 महीने की बात कर लें, 4 महीने के बाद यहाँ अगर इलेक्शन होने हैं, उस आधार पर भी अगर आप इस बात को समझे तो समय बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल अविनाश, सही कह रहे हैं। देखिए समय कम है और काफी कुछ जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो भी चल रही हैं। तो क्या ऐसे में सेम डे ही शपथ ग्रहण कराया जाएगा मंत्रियों का भी? जी हाँ, अगर 7 जुलाई अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें, हालांकि अभी जब यहाँ नेता आएंगे, बाहर आने के बाद जो मीडिया से बातचीत में ये स्पष्ट भी हो जाएगा, लेकिन ये तैयारी हुई है कि इस बार मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। कहीं कोई देरी नहीं होनी है, समय कम है, काम बहुत ज्यादा करना है। ये भी बातें आ रही हैं कि शपथ ग्रहण के बाद जो फ्लोर टेस्ट होगा उसके बाद हेमंत सोरेन एक यात्रा पर निकल जाएंगे, राज्य में उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि चुनावी शंखनाद करेंगे विधानसभा चुनाव के, और एक विधानसभा क्षेत्र में जाने की तैयारी है उनकी, और अपनी बात को पहुंचाने के लिए। क्योंकि जो बातें हो रही है कि आखिर ये क्यों बदलाव हुआ, अब से कुछ देर पहले माले विधायक विनोद सिंह के पास में बैठा था, अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी बता रहे थे, दोनों एक ही बात कह रहे थे कि ये स्वाभाविक बदलाव है, कोई अप्रत्याशित बदलाव आप इसको नहीं कह सकते हैं। जब हेमंत सोरेन जा रहे थे तब उन्होंने चंपई सोरेन को अपनी जिम्मेदारी दी थी। जब हेमंत सोरेन वापस आ गए हैं, वो जिम्मेदारी वापस जो है चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन को सौंप दिया है। तो यही है, इसमें कहीं कोई जो बीजेपी की तरफ से भी बातें हो रही है, चूंकि राजनीति है, बातें तो जरूर होंगी, परिवारवाद के आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन
जो सत्ताधारी दल है वो अपने बचाव में इन बातों को कह रहा है और उसकी एक तैयारी है कि हेमंत सोरेन के साथ जो षड्यंत्र हुआ ये एक एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर खुद हेमंत सोरेन कहेंगे और इसमें जो हाईकोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी की गई है उन सारी बातों को रखा जाएगा कि कैसे संभावनाओं के आधार पर ही ये गिरफ्तारी हुई थी, जो हाईकोर्ट भी कह रही है।